अगर बीवी नहीं रहेगी तो टेंशन कम, रात में आराम से सोऊंगा, लेकिन अगर बीड़ी छोड़ दूंगा तो हागा होगा ना, तो कैसे सोऊंगा। और आप देखिए बहुत सारे नौजवानों को उसको बीड़ी पीने के लिए जगह नहीं मिलती, टॉयलेट में जाकर नालायक बीड़ी पीता है, टॉयलेट में जाकर। मैं कुछ दिन पहले तो बड़ी मोहब्बत, लेकिन अगर वही पैसा बीड़ी के नाम पे और सिगरेट के नाम पे हम धड़ल्ले से निकाल रहे हैं, गलत जगहों पर धड़ल्ले से खर्च कर रहे हैं, ये हमारा आज हाल है मेरे भाई। इसलिए पैसा को, अच्छा आप लोग बीड़ी पीते कि नहीं पीते? बीड़ी पीते इधर के लोग पीते हैं? अच्छा, अक्सर लोग बीड़ी पीते हैं। और बीड़ी पीना थोड़ी ना ये खराब चीज है, बीड़ी पीना ये अच्छी बात है। आप भी पियो, बाप को भी पिलाओ, बेटी को भी पिलाओ, माँ को भी पिलाओ, सबको बीड़ी पिलाओ, अच्छी बात है ना बीड़ी पीना, इसमें गुनाह थोड़ी है। क्योंकि आज हमारे नौजवान बीड़ी पीते हैं ना, इसको गुनाह समझते ही नहीं, और सिर्फ मौलवी की तकरीर सुनते हैं कि कौन मौलवी जायज का फतवा दे दे, कौन मौलवी मकरू का फतवा दे दे। भाई मैं तो हलाल हराम में जाता ही नहीं, मैं तो कहता तू भी बीड़ी पी, तेरी बीबी को भी पिला, बेटे को भी पिला, बेटी को भी पिला, माँ को भी पिला, मैं तो कहता हूँ पिला। लेकिन आप कहेंगे नहीं मौलाना साहब बीड़ी पीना ये अच्छी बात नहीं है, फिर आप क्यों पीते हैं जनाब? इसका भी हिसाब कल कयामत के दिन आपको देना है। एक मर्तबा मैं तजर्बे के साथ ये बात बता रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे जो देख रहे हैं ना, मैं दिखने में छोटा हूँ, उम्र भी छोटी है, लेकिन तजर्बा बहुत बड़ा इस मैदान का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 साल से लगभग मैदान खिताबत में हूँ, और अगर यूं कहूं कि हिंदुस्तान के अंदर कई स्टेट लेवल के प्रोग्राम में या मैं घूम चुका हूं, तो शायद कि गलत नहीं होगा, वो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। एक तजर्बे के साथ एक बात बता रहा हूं। बीड़ी की ना एक जगह पर चर्चा हो रही थी, एक नौजवान था, मैंने उनसे पूछा तू बीड़ी पीता? कहा बीड़ी पीता। मैंने कहा भाई छोड़ दे बीड़ी पीना। क्या बोल रहा मुझे मालूम है? वो बोल रहा मौलाना साहब अगर ना बीबी छोड़ने को बोलेंगे तो बीबी छोड़ूंगा पर बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा भाई बीबी छोड़ेगा बीड़ी नहीं छोड़ेगा, क्या बात है? बोलता है कि देखिए अगर बीबी छोड़ूंगा तो नींद आएगी, बीड़ी छोड़ूंगा तो नींद नहीं आएगी। मैंने कहा भाई बीबी का, बीड़ी का, नींद का क्या लेना देना? बोल रहा आप नहीं समझे। बोला नहीं समझा। समझा मुझे। बोले देखिए अगर बीबी नहीं रहेगी तो टेंशन कम, रात में आराम से सोऊंगा, लेकिन अगर बीड़ी छोड़ दूंगा तो हागा होगा ना, तो कैसे सोऊंगा। और आप देखिए बहुत सारे नौजवानों को उसको बीड़ी पीने के लिए जगह नहीं मिलती, टॉयलेट में जाकर नालायक बीड़ी पीता है, टॉयलेट में जाकर। मैं कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले की बात है, मैं यहाँ से आ रहा था आपका एपी से, आंध्र प्रदेश से, नंदियाल से, तो मैं टॉयलेट में जाने के लिए मैं खड़ा हूँ, बंदा निकल ही नहीं रहा। मैं बार बार वहां पे नॉक कर रहा हूँ ट्रेन की टॉयलेट में, वो निकल ही नहीं रहा है। क्योंकि कुछ देर के बाद जब वो निकला, मैं टॉयलेट के अंदर घुसा तो पता चला कि नालायक यहाँ पे बैठ के बीड़ी पी रहा था। अगर बाहर बीड़ी पिएगा तो पुलिस पकड़ लेगी और फिर उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये हाल है नौजवानों का। और मुझे तो ये भी याद है, जब बात आई तो मैं आपके सामने बोल ही देता हूँ, और ये भी बिल्कुल सही बात है, मैं मिसाल देकर समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि आज हमारा नौजवान ना कितना आगे तक पहुंच चुके हैं। एक नौजवान मेरे पास आया, कहा कि तनवीर साहब आपको एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछ तेरा क्या सवाल है, अगर जवाब आएगा तो तुझे हाँ जवाब दूंगा, नहीं आएगा तो तेरे पास मैं टाइम ले लूंगा। ये तो जरूरी नहीं है ना कि आप सवाल करो और हर सवाल का जवाब मेरे पास हो। अब्दुल मालिक इमाम मालिक रहमुल्लाह की जिंदगी उठाकर पढ़िए तो आपको पता चलेगा। आज तो हम जैसे मौलवी चाहे कुछ भी हो पर इज्जत डाउन ना हो, फटाफट सवाल करो, फटाफट जवाब दे दो, ना सोचो ना समझो। भाई क्या है ये सब? इसीलिए ज्यादातर फितने के शिकार आज हम और आप हो रहे हैं। बहरकैफ जहां जो मैं बात कर रहा था, वो आया, कहा कि तनवीर साहब आपसे एक सवाल करना। मैंने कहा पूछो क्या सवाल है। बोला कि इस्लाम में तो हर चीज खाने की पीने की दुआ है। मैंने कहा है। बोला बीड़ी पीने की क्या दुआ है? मौलवी को फंसा रहा है देखिए। बोला बीड़ी पीने की क्या दुआ है? मैंने कहा भाई बीड़ी पीना हराम है, इसकी कोई दुआ नहीं है, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। तो कहता है कि आप सही से पढ़े लिखे नहीं है। मैंने कहा हो सकता है भाई, 2 बार फजीलत किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े उलमाओं के दर्स में रहा हूँ। मैं जब तकरीर करने के लिए जाता हूँ बड़े बड़े उलमा का खिताब सुनता हूँ, भले ही मैं ना पढ़ा हूँ, किसी की जबान से तो सुनाऊंगा ना कि ये बीड़ी पीने की दुआ है। ना पढ़ा हूँ ना सुना हूँ, फिर तू कह रहा है कि बीड़ी पीने, तो समझ गया, फिर भी कर, तू कह रहा है कि बीड़ी पीने की दुआ है, क्या तुझे मालूम है बीड़ी पीने की क्या दुआ है? कहता है मालूम है, तभी तो मैं आपको सवाल किया था कि मैं आपको जरा टेस्ट करूं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा ठीक है, जब तुझे बीड़ी पीने की दुआ आती है तो तू बता बीड़ी पीने की क्या दुआ है। तो कहता है कि बीड़ी पीने की दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा बीड़ी ताना।
नऊजुबिल्लाह, बोला ये बीड़ी पीने की दुआ। मैं तो समझ गया कि चलो ठीक है, अल्लाहुम्मा बारिक लाना तो ठीक है, बीड़ी टाना ये कैसी अरबी है। मैंने उनसे पूछा कि ये दुआ तुम्हें कहां से मिली? जवाब आया मोबाइल से सीखा हूं। मैंने कहा मुझे दिखा, निकाल के दिखाया भी है मोबाइल के अंदर बीड़ी पीने की दुआ, मोबाइल के अंदर है। जी हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा, मोबाइल के अंदर बीड़ी पीने की दुआ है। बांग्लादेश के अंदर एक मौलवी है गियासुद्दीन ताहिरी साहब, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं जानता उसने तकरीर में क्या कहा नहीं कहा, आगे क्या कहा पीछे नहीं क्या, मुझे इल्म नहीं है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं। लेकिन मीडिया वालों ने, चैनल वालों ने आगे की बात कट कर दी, पीछे की बात कट कर दी, बस इतनी सी बात रखी। उसने दौरान तकरीर ये कहा था कि बीड़ी पीने की दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा बीड़ी टाना है, इतनी सी बात रखी और ऊपर में बांग्ला जबान में एकदम लंबा चौड़ा करके लिख दिया कि यह है बीड़ी पान करार दुआ। अब बेवकूफ, कभी मदरसा गया नहीं, कभी उलमाओं की सोहबत में रहा नहीं, किबला किधर है उसे मालूम नहीं, बांग्ला जबान में पढ़ लिया, वो सोचा कि चलो भाई काम हो गया। अब तो कोई मौलवी नहीं बता सकता कि बीड़ी पीना खराब चीज है।